हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग एक फिगर ड्रॉ करनी है। तो इसमें हमें गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, यानी कि एंगल वाई जो है वो 64 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड एक एंगल बनाना है। एक्स ये हो गया वाई और इसको ले लेंगे यहाँ पर जेड। एंगल वाई पर बन रहा है 64 डिग्री। आगे है एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ये जो एक्स वाई है इसको हमने एक्सटेंड कर देना है पॉइंट पी तक। आगे है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। रे वाई क्यू यानी कि वाई से एक रे जाएगी जिसको हम नाम दे देंगे वाई क्यू, और ये रे एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। इस एंगल को जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि यहां पर ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। ठीक है, जेड वाई क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू बाई पी के। ठीक है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू, यहां पर हमें एक्स वाई क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। इनकी ये वाला एंगल और साथ में ये वाला एंगल, ये टोटल कुल मिला के कितना है ये हमें यहां पर फाइंड करना है। और इसके साथ साथ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो इतनी इंफॉर्मेशन से जो भी हमें गिवन है पहले वो लिख लेंगे। गिवन में आ जाएगा एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। एंड यहां पर अगर हम फिगर में देखें तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, ये वाला एंगल और ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक का एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई है, जेड वाई पी की हम फाइंड कर लेंगे। तो 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी is equal to 180 degree. Angle ZYP is equal to 180 degree minus 64 degree. तो ये हो जाएगा 116 डिग्री। एंगल ZYP ये सारा कुल मिला के आ गया 116 डिग्री। लेकिन यहां पर इन द फिगर एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर रे वाई क्यू बाइसेक्ट द एंगल्स। क्योंकि ये जो रे वाई क्यू है ये एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी। ठीक है, तो यहां और इन दोनों एंगल का सम हमारे पास आया है 116। एंगल जेड वाई पी 116। और अब यहां पर हमें फाइंड करना है एंगल
एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो इतना पार्ट तो हमें पहले से पता है 64। अब ये वाला पार्ट कितना है, तो इन दोनों का सम जो है वो आया 116। तो 116 का हाफ यहां पर कर लेंगे। तो इसके लिए देखो, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री। ठीक है, और यहां पर हमने देखा कि एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम दोनों के लिए यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 डिग्री। ठीक है, इस क्यू बाई पी के प्लेस पे भी हमने एंगल जेड बाई क्यू लिख लिया, क्योंकि यहां पर हमने प्रूव किया कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो देखो, 2 जेड बाई क्यू यहां पर हो गए, 2 एंगल जेड बाई Q is equal to 116 डिग्री एंड एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 और 2 यहां पर आ गया डिवाइड में, कट करेंगे 2 5 जा और यहां 2 8 जा, तो जेड वाई क्यू एंगल आ गया 58 डिग्री। ठीक है, और हमें यहां पर फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू एक्स वाई क्यू यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, दैट इज 64 प्लस 58। ये हो गया यहां पर 112 डिग्री। ठीक है, 58 प्लस 64, सॉरी यहां पर आएगा 122 डिग्री एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है, तो एक एंगल हमने फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास आ गया 122 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, लेकिन उससे पहले हमें क्यू वाई पी यहां पर फाइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर एंगल क्यू वाई पी, देखो ये 2 एंगल हमें पता है, इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, और तीसरा एंगल यहां पर अगर हम इसको प्लस में लिख लें एंगल क्यू बाई पी, इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री के इक्वल। तो यहां से हमें एंगल क्यू बाई पी इन दोनों को सम करके हमारे पास आया 122, और इसको हम 180 में से माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 122, ये आ गया यहां पर 58 डिग्री। ठीक है, या फिर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाई क्यू जो है एक रे है जो कि बाइसेक्ट कर रही है इन 2 एंगल को। अगर ये 58 डिग्री है तो ये भी 58 डिग्री होगा। अब क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स हमें फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, तो रिफ्लेक्स का मतलब है कि इतने एंगल को छोड़कर बाकी का ये जो सारा पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट में से हमें 58 को माइनस करना है, और रिफ्लेक्स के लिए हम माइनस करते हैं 360 में से, 360 माइनस क्यू वाई पी दैट इज 58। तो यहां 360 माइनस 58 ये हो जाएगा 302 डिग्री। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी, जिसके लिए आंसर हो जाएगा 302 डिग्री। तो ये आ गए हमारे आंसर 122 डिग्री एंड 302 डिग्री। थैंक यू।